एफबीआर का फरवरी का जो कलेक्शन का नंबर है वो आ गया है और एज यूजुअल उसमें शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है फरवरी के महीने में भी और ओवरऑल अब तक जो पहले 8 महीने हैं फाइनेंशियल ईयर के या इस फिस्कल ईयर के, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आगाज़ हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं, फैसला साज हैं, दावे तो करते हैं वीआईपी कल्चर के खात्मे का, लेकिन जो आम तौर पर तासुर पाया जाता है कि ये मुल्क जो है प्रिविलेज्ड लोगों का है, अशराफिया का है, और ये अशराफिया किस तरह से हरकत में आती है जब उनके मुताबिक मामलात ना हो, कितने ये प्रोटोकॉल के भूखे होते हैं, ये खबर ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो शहबाज, इससे पहले कि हम एफबीआर के नंबर के ऊपर बात करें, ये क्या मुआवजा है कि एक ग्रेड 20 की सरकारी जो अफसर हैं खातून, उनको सिर्फ इस वजह से हटा दिया गया कि उन्होंने एक वजीर की गाड़ी के ऊपर, जो वजीर की गाड़ी के ऊपर झंडा होता है, वो नहीं लगाया। ये क्या मौजरा है? क्या मुझे इतना नहीं पता, क्या एक जो ग्रेड 20 का जो अफसर होता है उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो मिनिस्टर की गाड़ी के ऊपर झंडा लगाएगा? कामरान, ये एक बड़ा ही एक अजीब सा वाकया है और इसमें जो शख्सियात इन्वॉल्व हैं, कम से कम उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती इस किस्म की कि वो इस तरह का वो काम करेंगे। अमूमी तौर पर सियासतदानों के बारे में ये बात कही जाती है कि वो उनको प्रोटोकॉल का उनको बड़ा शौक होता है और इस किस्म की वो हरकतें करते हैं। एक टेक्नोक्रेट से इस किस्म की हरकत का होना, ये मेरे लिए बड़ी ही एक अजीब बात थी। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की, ऐसी शख्सियत जिनको प्राइवेट सेक्टर से लाया गया, उनको वजीर ख़जाना बनाया गया, और जब वो प्राइवेट सेक्टर से आए तो उनको ना पैसों की कमी थी, ना उनको गाड़ियों की कमी, और ख़ुद ये उनके क्रेडिट में चीज़ जाती है कि ऑफिस के इस्तेमाल में, ऑफिस के कामों के लिए वो कोई सरकारी गाड़ी उन्होंने नहीं ली हुई, वो अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन्हें लाहौर ट्रैवल करना हो या आगे पीछे करना हो। तो शोज़ कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इस किस्म के प्रोटोकॉल की। ऑल दो उनके साथ प्राइवेट गाड़ी के साथ उनकी एस्कॉर्ट एक होती है जो कि किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। हुआ ये कि इस हफ्ते उन्होंने पेशावर का दौरा करना था। अगेन फाइनेंस मिनिस्टर का ये ऑफिशियल विजिट था, वहाँ पे चैम्बर में उनकी मुलाकात थी। तो उनका जो स्टाफ है, उनका ऑफिस है, उन्होंने कस्टम्स का जो कलेक्टोरेट है इस्लामाबाद का, उससे डिमांड की कि हमें एक हैवी ड्यूटी लग्जरी गाड़ी प्रोवाइड की जाए। वो वज़ीर ख़जाना के प्रोटोकॉल में गाड़ी वो इस्तेमाल होगी। उनकी डिमांड के ऊपर एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो है वो उनको फराहम की गई, हैवी ड्यूटी गाड़ी। जब वो गाड़ी उनको फराहम की गई तो उनके ऑफिस की तरफ से ओके कर दिया गया कि ये गाड़ी हमें ठीक है, हमने ले ली और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये उनके पास कोई दिन के किसी वक्त, मेरा ख्याल शाम के वक्त को गाड़ी उनको ये फराहम कर दी गई। एक दिन पहले, अगले दिन उन्होंने सुबह पेशावर के लिए निकलना था। तो फिर रात को कोई अचानक 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद हैं, उनको एक मैसेज जाता है थ्रू हर स्टाफ के चूंकि अब वज़ीर ख़जाना ने पहले गाड़ी स्कॉट के लिए इस्तेमाल करनी थी, अब वज़ीर ख़जाना इस गाड़ी में सफ़र करेंगे। तो चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उनकी गाड़ी पे झंडा लगता है, तो इसलिए इस गाड़ी के ऊपर झंडा लगाया जाए। और झंडा लगाना मसला नहीं था, झंडा लगाने के लिए डंडा लगाना मसला था। तो गाड़ी का वो इस तरह का कोई होल्डर नहीं था जहां पे ये फिक्स किया जा सकता है नेशनल फ्लैग। तो जब उनसे डिमांड की गई तो ऑफिसर की तरफ से नेचुरली एक रिएक्शन आना था कि जी ये गाड़ी आपके पास है और ये आउटलैंडिश रिक्वेस्ट जो है इसको हम कैसे एंटरटेन करें। तो इस चीज़ का बुरा मनाया गया, और इस चीज़ का जब बुरा मनाया गया तो उनका जो मिनिस्टर का जो स्टाफ है, ये हमें ज़रा ये सारी चीज़ बता रहे हैं जो बाद में चीज़ें कंफर्म भी हुई। मिनिस्टर के स्टाफ ने इसकी शिकायत की फाइनेंस मिनिस्टर से कि हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी और आगे से हमें ये आगे से जवाब मिला है, जिसके ऊपर जो ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये तो मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने चेयरमैन एफबीआर से बात की और चेयरमैन एफबीआर ने फिर वज़ीर ख़जाना के हुक्म के ऊपर जो ऑफिसर है उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो ऑफिसर हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया कामरान, वो तो उस पर तो बाद में आते हैं, उनकी क्या शख्सियत है क्या नहीं है, क्या उनका काम बनता भी था, जो आपका सवाल है। जो कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद, उसका ये काम नहीं है कि वज़ीर ख़जाना को गाड़ी भी फराहम करे या उसके ऊपर झंडा भी लगा के दे। अगर इस किस्म की कोई डिमांड थी, ठीक है, उन्होंने गाड़ी प्रोवाइड कर दी, वो किस हद तक बात रूल्स में जायज़ है या नहीं है, वो बात की बात है। तो ये फिर फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस का काम था कि वो जो भी उन्होंने इसके साथ ट्रीटमेंट करना था वो करते। कहने के तो ये बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है पाकिस्तानी अशराफिया की कि, और इसमें दोनों जो लोग हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, पॉलिटिशियन, टेक्नोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन भी, और उनकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अगेन कोई छोटे मोटे लोग नहीं
या कोई ग्रेड 18 का, ग्रेड कोई 19 का, कोई ग्रेड 20 का ऑफिसर है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये लोग क्या मुल्क को सीधा करेंगे? ये अशराफिया है जो पाकिस्तान को उसकी मुश्किलात से निकालेगी। अच्छा, इसमें जो कसूर कितना है फाइनेंस मिनिस्टर का? क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि हमारे यहाँ वो शाह से ज्यादा वफादार वाली बात भी होती है ना, जो आपके साथ स्टाफ होता है वो ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश करता है। बट डू यू थिंक कि अभी तक की जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें डायरेक्टली ये फाइनेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं? क्योंकि गिवन द फैक्ट कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, वो अमेरिका की और जो दुनिया में बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी समझी जाती है, बहुत कम लोग वहाँ से पढ़ते हैं और आमतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं। और कहा यह जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर से जो लोग आते हैं वो शायद इस तरह से अनलाइक पॉलिटिशियंस वो भूखे नहीं होते प्रोटोकॉल के। तो ये कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि ये स्टाफ के एंड पर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, या जो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं खुद भी ये चाहते थे कि ये सारा सिलसिला? मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की पर्सनालिटी है और जो उनका आउटलुक है उसमें मेरा नहीं ख्याल उनको ज़ाती तौर पर इस किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। पर्सनली फ्रैंकली वो इस तरह के नहीं है। लेकिन चूंकि वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी इसलिए आती है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन उन्होंने पास की खातून ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए, वो सस्पेंशन की इंस्ट्रक्शन थी, बखैर उनको ट्रांसफर किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया। तो जब आप अपने स्टाफ के काम को ओन करते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, ट्विटर के ऊपर भी, एक्स के ऊपर भी सुबह से ये डिबेट चल रही है कि जो टीम होती है ना वो रिफ्लेक्शन होती है उस ऑफिस की, उस ऑफिसर की, उस मिनिस्टर की, उस सेक्रेटरी की, वो रिफ्लेक्शन होती है। हम ये बात भूल जाते हैं। जिस किस्म के लोग अपने आप इर्द गिर्द इकट्ठे करेंगे ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने किसी को अपने साथ ले लिया, आपको पता नहीं है, लेकिन जब पता लग जाता है तो फिर आप उसको अपने साथ रिटेन करते हैं, फिर आप उसको ओन भी करते हैं। यहां पे अगर कोई काम गैर मुनासिब हुआ स्टाफ की तरफ से तो वो फिर उसको ओन किया फाइनेंस मिनिस्टर ने जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास की। और मेरी इत्तला है कि उनको इस हवाले से कम्युनिकेट भी किया गया कि जब ये ट्रांसफर हुआ है उसके ऊपर एक फील्ड से एक रिएक्शन आया है ऑफिसर्स की तरफ से, कस्टम्स के ऑफिसर्स की तरफ से कि ये हो क्या रहा है। तो ये उसके बावजूद भी अगर उसको रिवर्स नहीं किया गया, कामरान ये इसमें आप बिल्कुल भी बेल आउट नहीं कर सकते फाइनेंस मिनिस्टर को इस केस में। और मेरा ख्याल है चूंकि उनका जो ओहदा है वो इस बात का तकाजा करता है कि उनको इस सिलसिले में जाती तौर पर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि ये वाकया क्यों हुआ और क्यों उनको एक ऐसे ऑफिसर को। और अभी तक कोई वजाहत नहीं आई, क्योंकि ये खबर भी छपी है और बाकायदा तौर पर अब जो ये ऑफिसर्स की एसोसिएशन है रिकॉर्ड पर वो इस मामले को लेकर के आए और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये हमारा काम नहीं है कि वजीरों की गाड़ियों के ऊपर हम झंडे लगाते फिरें। तो अभी तक वजाहत आप कह रहे हैं कि नहीं आई? देखिए, मैंने इस पे स्टोरी करने से पहले मैंने चेयरमैन एफबीआर से रब्ता किया। स्टोरी करने से पहले मैंने जो मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस हैं जिनके नीचे ये खातून ऑफिसर काम करती थी उनसे रब्ता किया। मुझे ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। ऑन द रिकॉर्ड आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास जो चीज़ है वो दो चीज़ हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है। एक जो ट्रांसफर नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने पड़ा हुआ है एफबीआर का, और दूसरा एक जो स्टेटमेंट है जो एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान कस्टम्स ऑफिसर्स की, उनकी ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये दो चीज़ें सारी चीज़ों को कंफर्म करती हैं जो हमारे पास ज़राए से इंफॉर्मेशन। अब इसमें अगर कामन लेकिन नाम खातून का मैंने खबर में भी नहीं लिया, अभी भी मैं नहीं लूंगा। मैं इसलिए अवॉइड करता हूं कि शख्सियत की बात नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूं कि उस पोजीशन के ऊपर बात होनी चाहिए, लोगों के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कलेक्टर जो है वो कस्टम्स की थी खातून, इन्फोर्समेंट की इस्लामाबाद की, और उनको वहां से हटा के चीफ एफबीआर हेडक्वार्टर बना दिया गया। उनको अभी तक कोई पोजीशन भी नहीं दी गई। इन खातून को चेयरमैन एफबीआर ने खुद पर्सनली 4 माह पहले सिलेक्ट करके इस पोजीशन पे भेजा था। कॉम्पिटेंट खातून है, ईमानदार ऑफिसर है। अब ईमानदार एक बड़ा एक अब्यूसिव वर्ड बन गया है हमारे मुआशरे में, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी के लिए, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि शी इज़ वेरी अपराइट वुमन। और खुद चेयरमैन एफबीआर ने इनको सिलेक्ट किया और वहां भेजा 4 माह पहले। और इनका टास्क ही ये था कि वहां पे जो गंद मचा हुआ उसको साफ करना। और एक जो बहुत बड़ा काम यह खातून कर रही थी, इनसे पहले जो कुछ ऑफिसर्स गए थे, क्योंकि ये गाड़ियां जो स्मगल गाड़ियां होती हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, तो वो पकड़ी जाती हैं। जब पकड़ी जाती हैं तो उसका मिस यूज होता है। वन ऑफ हर प्रीडिसेसर्स, उनके पास गालबन 6 गाड़ियां हैं अभी भी इस किस्म की। 2 शायद उन्होंने वापस कर दी हैं, 6 अभी भी हैं। उन गाड़ियों के नाम मेरे पास हैं, ठीक है। तो हम वेट करेंगे ये उस पर क्या ये वहां पे भी कुछ काम कर रही थी, तो शायद वो भी एक वजह बनी हुई चीजों को ट्रिगर करने, हमें नहीं पता, ये स्पेकुलेटिव बात है। बट जो एक्चुअल फैक्चुअल बात है वो आपके सामने रख दी इसमें। नाज़रीन, ये एक जो स्टेटमेंट है आपके सामने में हम थोड़ा सा रीड कर देते हैं। ये कस्टम ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से रिएक्शन आया। बड़ा रेयर होता है कि एसोसिएशन सामने आए, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग अगर रूटीन का मामला हो तो एसोसिएशन उसके ऊपर स्टेटमेंट्स नहीं देती। उन्होंने 2-3 चीजों के ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने लिखा
है कि ये जो स्टेटमेंट किस चीज के अगेंस्ट उन्होंने दिया कि जो उन्होंने कहा जी अफसरान की मनमानी और गैर कानूनी दर्जाबंदी, कुछ कैटेगराइजेशन हुई थी, हमने आपको प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से बताया, ABCD की कैटेगराइजेशन थी, उस इशू के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके साथ उनके जो बेजा तबादले और मौतदियों के बायस पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल जो है, इसके ऊपर हम जो एसोसिएशन तशवीश का इजहार करती है। और इस जो केस है इसके बारे में उनकी स्टेटमेंट यह है कि एक नहायत सीनियर ऑफिसर जो अपनी दयानतदारी, पेशावराना महारत और काबिलियत के लिए जानी जाती हैं को एक गैर मंतकी बहाने पर बेतौकीरी के साथ हटाया जाना भी नहायत परेशान कुन है। ये स्टेटमेंट एसोसिएशन की, ये इख्तियार के गलत इस्तेमाल की अक्कासी करता है और मेरिट और फैसला साजी की बजाय गैर मशरूत और रोबोटिक अतात के कल्चर को मुसल्लत करने के मुतरादिफ है। और इसके साथ ही उन्होंने जो स्टेटमेंट में उन्होंने मुतालबा किया है चेयरमैन FBR से कि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर हुआ है इसको रिवर्स किया जाए। साथ ही एक और चीज के ऊपर नाज़रीन ने एतराज ये किया है कि चेयरमैन FBR ने पिछले दिनों एक जो ऑफिसर है उनको भी सस्पेंड किया है। उनको सस्पेंड इसलिए किया गया, उन्होंने कोई सियासी सिफारिश करवाई थी। किस लिए? कि उनका जो ट्रांसफर है वो इस्लामाबाद से कराची कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे उनका घर है, उनके बच्चे हैं। तो ये चूंकि पॉलिटिकल साइड से सिफारिश आई थी तो चेयरमैन FBR ने उनको सस्पेंड कर दिया। कि उसकी सस्पेंशन की वजह यह है कि चेयरमैन FBR ने यह कहा कि मुझ पे कोई सियासी दबाव ना डाला जाए। ये उनकी उन्होंने ये पॉलिसी इशू की थी जब वो चेयरमैन बने थे अगस्त लास्ट ईयर। तो उसके बाद उन्होंने एक विंडो भी दी थी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस, इस विंडो के जरिए से राब्ता कर सकता है। ऑफिसर ने वो विंडो इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करने की कोशिश की और जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये तो इस एक ऊपर तो मैं इसको खास पॉलिसी से हम इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, लेकिन ये जो बात है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर एक ऑफिसर जो जनरली ये समझता है कि उसकी फैमिली कराची में है और उसको इस्लामाबाद से वहां पोस्ट कर दिया जाए, वो कोई आपसे खास पर्टिकुलर पोजीशन नहीं मांग रहा, स्टेशन पर्टिकुलर मांग रहा था, आपने सस्पेंड कर दिया, आपकी पॉलिसी की वायलेशन थी। तो फिर चेयरमैन साहब ये जो काम हुआ है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से एक मसला होता है, एक डिमांड की जाती है जिसकी रूल्स ऑफ बिजनेस में उसके जो SOPs हैं, जो आप कोई भी टर्म्स अपनी डिफाइन कर लें ब्यूरोक्रेसी के अपने काम करने की, उसमें कलेक्टर कस्टम का कहां लिखा हुआ है कि उसने फाइनेंस मिनिस्टर की गाड़ी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस की डिमांड के ऊपर झंडा भी लगाना, क्या ये उसका काम था? तो अगर ये उसका काम नहीं था तो फिर उस ऑफिसर को क्यों आपने पोस्ट आउट किया? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कामरेन, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। चेयरमैन FBR और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आई थिंक इनको इसके हवाले से क्लियरली वजाहत जारी करनी चाहिए। दूसरा, FBR की अगर आप बात करें, फरवरी का नंबर आ गया है और एज एक्सपेक्टेड जो 983 अरब रुपए का टारगेट था इकट्ठा कर पाई FBR 845 अरब रुपए। तो ये मेरे ख्याल में कोई सरप्राइज तो नहीं है। आई थिंक मतलब कामरान, पहले जब हम प्रोग्राम करते थे, हम इसको क्विकली रन करेंगे, टाइम थोड़ा है हमारे पास, इसके बाद दुनिया भी हिल रही है, उसके ऊपर भी बात करनी है हमने। बेतौकीरी हर जगह पे हो रही है। पहले 15-20 अरब का शॉर्टफॉल तो बड़ा शॉर्टफॉल होता था, उसको हम कहते थे। अब तो FBR हर महीने 100 अरब से कम का झटका दे ही नहीं रहा। तो ये जो आपने कहा कि 983 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था, 845 अरब रुपए की कलेक्शन हुई, 138 अरब का इनका प्रोविजनल शॉर्टफॉल है, 1-2 अरब से इंप्रूव हो सकता है। इट्स अ मैसिव शॉर्टफॉल अगेन। और अगर आप ओवरऑल 8 माह की अगर पोजीशन देख लें नाज़रीन, 7,949 अरब रुपया इकट्ठा करना था FBR ने और इकट्ठा हुआ है 7,343 अरब। ये मत भूलिएगा कि बेतहाशा टैक्सेस लगे, खास तौर पर सैलरीड क्लास के ऊपर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, क्योंकि रिटेलर्स अभी भी आंख का तारा है हमारे वजीर आजम की, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं इजाफी डाला गया। तो 7,949 अरब रुपए के अगेंस्ट 7,343 अरब रुपया इकट्ठा हुआ, कुछ 606 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। इनकम टैक्स में जो हदफ था 3,247 अरब रुपए का, उससे 279 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सैलरीड क्लास है ना अदा करने के लिए। जहां पे FBR की अपनी मेहनत की बात आती है, इकोनॉमी की ग्रोथ की बात आती है और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, अगर वहां पे रिजल्ट्स देख लिए जाएं, सेल्स टैक्स का जो शॉर्टफॉल है सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 579 अरब रुपए हदफ से कम इकट्ठा हुआ। मत भूलिएगा हर तरह की चीज के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया गया। सिर्फ 2,530 अरब रुपए इकट्ठा हुआ सेल्स टैक्स की मद में। कस्टम ड्यूटीज की मद में 820 अरब रुपए इकट्ठा हुआ, 175 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। एक्साइज ड्यूटी की मद में 467 अरब रुपए इकट्ठा हुआ, 132 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। तो इस किस्म के जब हालात हों, बेतहाशा टैक्सेशन के बावजूद कलेक्शन नहीं हो रही, ऑल्दो ओवरऑल अगर देखा जाए नाज़रीन तो तकरीबन 28%
इजाफी टैक्स इकट्ठा किया एफबीआर ने पिछले साल के मुकाबले में, जो एक बेहतरीन कारकर्दगी इसको कहा जा सकता है। अगर टैक्स का टारगेट ही गलत सेट कर दिया हुकूमत ने और IMF के कहने के ऊपर, तो फिर एफबीआर का इसमें कसूर नहीं ठहरा जाता। लेकिन ये जो आइसोलेटेड जो वाकयात होते हैं, इस तरह के लोगों को सस्पेंड करना, उनको इस बात पे उनको पोस्ट आउट कर देना, उनको OSD बना देना कि उन्होंने जो वजीर खजाना है उनके ओहदे की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की, जो कि उनके SOPs में, उनके मैंडेट में भी रिक्वायरमेंट में नहीं है, उनका काम नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है। तो क्या जो एफबीआर की वर्क फोर्स है उससे इनकरेज होगी या डिस्करेज होगी, ये सवाल हम हुकूमत के लिए छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बहुत बड़े वाकये की, इसकी क्या तफसीलात हैं, कामरान से पूछेंगे। स्टे विद अस।